नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 14 जनवरी को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी दिव्या चौहान। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि सूरत गुजरात की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक लेखिका है जो स्टोरी और प्रोमो लिखने का काम करती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं केबीसी के मंच से दिव्या चौहान कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें केबीसी के मंच से ये 6,40,000 की राशि जीत कर गई है। 6,40,000 जीतने के बाद ये सामना करती हैं 12,50,000 के प्रश्न का और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि दिव्या चौहान अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए वो 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैट कमिंस, बी जसप्रीत बुमराह, सी स्कॉट बोलैंड और डी मोहम्मद सिराज। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट जिस ऑप्शन को वोटिंग मिला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जसप्रीत बुमराह, जिसे 70% वोट मिला है। उसके बाद दिव्या चौहान ऑप्शन बी को लॉ करवाकर जीत जाती हैं 80,000। और 80,000 के बाद जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1,60,000 का प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस कर देती है। दुगुनास्त्र के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को मौका मिल जाता है डबल राशि जीतने का। लेकिन जब ये प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखती हैं तो कहीं ना कहीं इनको एहसास हो जाता है कि इनके पास करेक्ट आंसर नहीं मालूम है, तो दुगुनास्त्र इनका वेस्ट होता है और इसी 1,60,000 के प्रश्न पे ये अपनी दूसरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करती है। डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को मौका मिलता है 2 बार ऑप्शन को लॉक करवाने का। तो दिव्या चौहान पहली बार में ऑप्शन ए यानी कि झांसी को लॉक करवाती है, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाराणसी को लॉक करवाकर ये जीत जाती हैं 1,60,000। 1,60,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं इनसे 3,20,000 का प्रश्न और उस प्रश्न का ये बखूबी सही जवाब देकर केबीसी के मंच पे जीत जाती हैं 3,20,000। थोड़ा सा गेम यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। अगर ये दुगुनास्त्र के लिए जो है 1,60,000 पे बटन प्रेस नहीं की होती तो 3,20,000 पे ये जीत जाती सीधे 6,40,000, क्योंकि 3,20,000 वाले प्रश्न का इनके पास बखूबी सही जवाब मालूम था। लेकिन खैर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 की राशि जीत जाते हैं तो सामना करते हैं सुपर संदूक का। सुपर संदूक में एक उनको एडवांटेज मिलता है, अगर वो 5 प्रश्न का सही जवाब देकर या फिर 5 से ऊपर सही जवाब देते हैं तो या तो उस पैसा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और नहीं तो सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है कि आप उस पैसे से जो है अपनी खोई हुई तीनों लाइफलाइन में से किसी एक लाइफलाइन को एक्टिव करा सकते हैं। लेकिन सुपर संदूक के दौरान दिव्या चौहान सिर्फ 4 ही प्रश्न का सही जवाब दे पाती हैं, इसी को लेकर यहाँ पे ये एडवांटेज इनको नहीं मिलता है। ये अपनी किसी भी लाइफलाइन को यहाँ पे एक्टिव नहीं कर सकती थी और ये जो 4 प्रश्न का सही जवाब देकर 40,000 जीतती हैं, उस राशि को इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं 6,40,000 के प्रश्न पर। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 1971 के युद्ध के दौरान अपने तट पर युद्ध पोत के डूबने की स्मृति में बना INS बुकरी स्मारक कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी दीव और डी चेन्नई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इनके पास नहीं मालूम था, तो अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। स्क्रीन पे देखिए आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है वानी सिंगला और ये इनके कजन या फिर मित्र हैं। इनके तरफ से ऑप्शन सी को लॉ कराने के लिए जो है सजेशन दिया जाता है, ऑप्शन सी यानी कि दीव।
और ऑप्शन सी को लेकर वानी सिंगला जो है 100% श्योर थी। उसके बाद दिव्या चौहान ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 6,40,000 और सामना करती हैं 12,50,000 के प्रश्न का। देखिए 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिस सवाल को महानायक अमिताभ बच्चन दिव्या चौहान से पूछते हैं। इंडिया सर्जो नामक महिला ने किस देश की ओर से ओलंपिक में ब्रेकिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका और डी स्वीडन। तो इस प्रश्न का इनके पास कोई आइडिया नहीं था। साथ ही इस पड़ाव पे पहुंचने के बाद दिव्या चौहान का तीनों लाइफलाइन समाप्त हो चुका था। 12,50,000 के प्रश्न पे ये कोई रिस्क उठाना नहीं चाह रही थी। अगर ये तुक्का लगाकर इस गेम को खेल जाती और अगर वो गलत जवाब हो जाता तो जहां ये एक तरफ 6,40,000 जीत चुकी थी, वहां पे ये अपनी जीती हुई राशि में से 3,20,000 भी खो देती। इसी को लेकर दिव्या चौहान इस 12,50,000 के प्रश्न पे गेम को क्विट करती हैं और केबीसी के मंच से 6,40,000 जीत कर जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो दिव्या चौहान अपने गेस के आधार पर ऑप्शन सी यानी कि साउथ अफ्रीका को लॉक करवाती हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीदरलैंड।